हम में से कितने लोग हैं जो जीवन में सही दिशा में नहीं बढ़ रहे और हमें इसका आभास तक नहीं होता। कितनी बार हमने अपने कीमती समय को ऐसे कामों में लगा दिया है जो हमारी जिंदगी में कोई असली महत्व नहीं रखते। ये सवाल उठता है कि हम आखिर अपनी जिंदगी में किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझ रहे हैं। ज़ेन कहानियां हमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए जानी जाती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे साधु की है जिसने हमें यह सिखाया कि कैसे हम जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधार सकते हैं, यानी गलत चीजों पर ध्यान देना। आइए इस जैन कहानी से हम सीखते हैं कि कैसे हमें सही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के से जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक मेहनती और होशियार लड़का था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह लगातार कुछ न कुछ सीखता, काम करता और नई चीजों में खुद को झोंक देता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा व्यस्त तो रहता, परंतु उसकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। उसकी उन्नति नहीं हो रही थी और ये बात उसे हमेशा परेशान करती। अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कहाँ गलती हो रही है। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता कि उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, जैसे वह एक जगह पर ही फंसा हुआ था। एक दिन अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसे अपनी समस्या का हल ज़ेन गुरु से मिलेगा। वह मठ में जाता है और साधु के पास बैठता है। अर्जुन ने साधु से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों है कि मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाता। साधु ने अपनी आंखें खोली, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वह शांत थे, जैसे किसी गहरे विचार में डूबे हों। अर्जुन को लगा कि शायद साधु उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन उसने धैर्य रखा। साधु ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और अर्जुन को बगीचे की ओर देखने का इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या तुम इस पौधे को देख रहे हो अर्जुन? ये पौधा तुम्हारे जैसा ही है, मेहनत कर रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते कि हमें बढ़ने के लिए सही दिशा में ध्यान देना जरूरी है। अर्जुन चौंक गया। पौधे और उसकी समस्या के बीच का संबंध वह समझ नहीं पाया। वह सवालिया नजरों से साधु की ओर देखने लगा। साधु ने समझाते हुए कहा, जब हम गलत दिशा में ध्यान देते हैं तो हमारी मेहनत बेकार जाती है। ये पौधा अगर सही दिशा में बढ़ेगा, सही पोषण पाएगा, तभी ये बड़ा पेड़ बन पाएगा, लेकिन अगर इसे पानी और धूप न मिले तो ये कभी विकसित नहीं हो पाएगा। अर्जुन को अब साधु की बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसकी समस्या यही थी कि वह अपनी जिंदगी की ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहा था। अर्जुन ने साधु की सलाह मानी और अपनी दिनचर्या बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था असल में उसकी गलती क्या है। उसने सोचा कि मेहनत करना ही सबसे जरूरी है, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। लेकिन साधु ने उसे फिर से बगीचे की ओर देखा। इस बार साधु ने उसे एक और पौधा दिखाया जो गलत दिशा में बढ़ रहा था। साधु ने कहा, देखो इस पौधे को, ये बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका झुकाव गलत दिशा में है। चाहे ये कितना भी प्रयास करे, ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन को समझ में आने लगा कि मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी जिंदगी में गलत प्राथमिकताएं चुन लेते हैं तो हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता। साधु ने अर्जुन को अब सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने का महत्व सिखाने के लिए एक साधारण सी क्रिया करने को कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह एक पत्थर को उठाए और उसे बिना हिलाए एक जगह पर रखे। अर्जुन ने यह काम शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वह थक गया। उसने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन मैं थक रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने देखा कि कितना साधारण काम भी अगर सही ध्यान के बिना किया जाए तो हमें थका देता है। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में छोटे और बड़े कामों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम थकान और असफलता महसूस करेंगे। अर्जुन ने अब समझ लिया कि उसे अपने जीवन में छोटे और बड़े कामों को प्राथमिकता के अनुसार करना होगा। उसने ये भी महसूस किया कि सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से आती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी जिंदगी की दिशा को बदल दिया। अब वह बेकार के कामों पर ध्यान नहीं देता था। उसने सीखा कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से चुनना चाहिए। उसकी जिंदगी में अब शांति और संतुलन आने लगा था। उसने ये समझ लिया था कि असंभव कुछ भी नहीं होता अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अर्जुन ने महसूस किया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। हम अपने दिमाग में जो सीमाएं बनाते हैं वही हमें असफलता का सामना कराती है। जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस जैन कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में गलत प्राथमिकताओं का क्या असर हो सकता है। अगर हम गलत चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है,
लेकिन जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में सही दिशा में ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो मोटिवेशनल कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी जेम कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।